हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एग्जाम डोज। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस और हमको ये फॉर्मूला मिला था n2/v एक माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, सरफेस 1 और सरफेस 2। तो जो सरफेस 1 से जो हमारी इमेज होगी, ये इमेज 1 है, ये क्या करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी सरफेस 2 के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर O था, O हमारा ऑब्जेक्ट था, तो यहां से कोई रे गई तो ये सरफेस क्या करेगी, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि जब रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो इसको जाना चाहिए था, ये इसको हमारी जो सरफेस है ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे न जाके ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई और यहां जाके I1 इमेज बनी। तो ये जो इमेज 1 है, I1 है, ये नाउ दिस विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस 2। तो अब यहां से ये आगे बढ़ेगा, ये बेंड होने के बाद यहां तक आया। अब इस सरफेस पे इसको सीधा जाना चाहिए था, अगर ये सरफेस 2 नहीं होता तो ये सीधा जाता है ऐसे I1 पे। पर अब क्या करेगा, सरफेस 2 है यहाँ पे, ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयरर मीडियम है। जब कोई चीज डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, कोई रे ऑफ लाइट, तो वो क्या होगी, दैट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में जाएगी। तो इसको, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल C2 पे, तो ये इसको जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो किधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, तो इसके अवे, तो यहां से इधर ना जाके ये अब ऐसे जाएगी I पे। तो हमारी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, I पे बनेगी हमारी फाइनल इमेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली सरफेस के लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस, हमारा फॉर्मूला, इसको हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को, तो क्या होगा, n2 क्या है, n2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, v क्या है, v है हमारी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, v, यू कैन सी I1 है हमारी, ये I1, तो ये हो जाएगी हमारी BI1, BI1 माइनस n1 बाई u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी OB, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारी O से B तक। इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, ये हमारी इंसिडेंस रे है, तो इसके अगेंस्ट द डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो हम OB को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, दैट विल बी माइनस OB या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये n2/BI1 प्लस n1/OB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n2 माइनस n1 अपॉन हमारा ये क्या है, R1, ये R1 है हमारा, R1 हो गया। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, BC1 लिख सकते हैं, R1 ना लिख के हम इसको BC1 लिख सकते हैं, BC1 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब क्या है, ये जो हमारा इमेज I1 है, ये नाउ एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। अब ये क्या करेगी, सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो अब हमारा ये फॉर्मूला दोबारा से हम अप्लाई करेंगे। तो नाउ n2 जो है हमारा, ये फॉर्मूला है सरफेस 2, तो 2 कौन सी सरफेस हो जाएगी, अब ये जो n1 है ये सेकंड सरफेस हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगा, n2 वाला फर्स्ट सरफेस हो जाएगा और n1 वाला ये सेकंड सरफेस हो जाएगा या सेकंड मीडियम हो जाएगा। तो फर्स्ट मीडियम हमारा अब ये n2 होगा और सेकंड मीडियम n1 होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, n2 की जगह हम लिखेंगे n1 बाई v क्या है, v हमारा क्या होगा, v है हमारी इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या है हमारी, इमेज डिस्टेंस है हमारी ये I, जो I है हमारी, अब ये फाइनल इमेज है, तो ये क्या हो जाएगी, di क्या है हमारी, di ये हमारी हो गई इमेज di। अब क्या होगा, माइनस n1 की जगह क्या डालेंगे हम, n2 डालेंगे, क्योंकि अब हमारा सेकंड मीडियम ये दोबारा से ये है n1 है, हम दोबारा से बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारा n2 हो गया। उसके बाद क्या है, u क्या है हमारी, u है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नाउ I1 जो है हमारा, ये है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हो गई हमारी di1 हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो n2/di1 इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा n2 माइनस n1, सो
पहले बता चुका हूं मैं, n2 अब हमारा n1 हो गया और n1 हमारा n2 हो गया, तो n1 माइनस n2 बाय, अब क्या करेंगे हम, r करना है। तो इस सरफेस का, ये सेकंड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2 है, ये dc2 हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, dc2 क्या है, दिस इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये इधर साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो भी डिस्टेंस अगेंस्ट द लाइट होती है या लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसको क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस dc2 लेंगे, माइनस dc2 लेंगे, माइनस dc2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n2 माइनस n1 बाई dc2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और चीज मैं आपको वो बताता हूं, जैसे ये bi1 है, bi1 और दूसरा चीज क्या है, ये di1, अगर ये bd स्मॉल है या फिर लेंस थिन है, इफ लेंस इज थिन, जो BD है वो नेग्लिजिबल होगा या जीरो होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत थिन होगा तो वेरी स्मॉल है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो BI1 है हमारा, BI1 और DI1, सो BI1 विल बी नियरली इक्वल्स टू DI1, जो BI1 है वो हमारा DI1 को लगभग नियरली बराबर होगा। तो अब हम दोनों को, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके हमको क्या मिलेगा, ये टर्म है जो, ये वाला टर्म, इस टर्म से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा टर्म बचेगा n1 बाई OB प्लस ये n1 बाई OB प्लस n1 बाई DI, n2 प्लस n1, ये n1 n2, इस तरीके से ये n1 बाई OB और n1 बाई DI, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 मैंने कॉमन ले लिया, और नीचे क्या रहेगा, 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2, 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2। तो ये हमारा ये आ गया। ऑन डिवाइडिंग, अगर मैं n1 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, ये जो हमारा n1 है इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं n1 से, तो क्या मिलेगा हमको, ऑन डिवाइडिंग बाई n1, सो 1 बाई OB प्लस 1 बाई DI, 1 बाई DI इक्वल टू हो जाएगा हमारा n21 माइनस 1, और क्या होगा 1 बाई DC1 प्लस 1 बाई DC2, 1 बाई DC2। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट OB, हमारा ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा हमारा, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज अगर पैरेलल ले आती हैं तो वो हमेशा फोकस पे बनती हैं, F पे बनेगी इमेज हमेशा। तो अगर OB हमारा इनफाइनाइट हो गया, इसको मैं अगर इनफाइनाइट कंसीडर कर लिया, तो जो हमारी इमेज होगी या DI होगी, DI है, ये कहां बनेगी हमारी, ये बनेगी हमारी फोकस पे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 बाई F, ये OB इनफाइनाइट है तो 1 बाई इनफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये DI क्या हो गया हमारा, DI ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, फोकल लेंथ, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। तो 1 बाई F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n21 माइनस 1 और 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2, ये हमको मिल गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो आपको यहाँ से थर्ड इक्वेशन से, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन, इसको थर्ड दे देते हैं, इसको फोर्थ नाम दे देते हैं, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से 1 बाई F इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, और यहाँ से इस जगह से ये थर्ड इक्वेशन से, या फिर ये इस थर्ड इक्वेशन से, इस थर्ड इक्वेशन से,
यहाँ से 1/OB प्लस 1/DI इक्वल टू ये आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन में ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड है वो आप देख रहे हैं सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, यहाँ पे राइट हैंड साइड सेम है। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंबाइन कर दें 3 और 4 तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 1/OB प्लस 1/DI इक्वल टू 1/F। ये हो जाएगा हमारा 1/OB प्लस 1/DI इक्वल टू 1/F हो जाएगा। तो ये हमारा OB क्या है, OB दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये OB क्या हो जाएगा हमारा, OB ये -U होगा। क्यों होगा -U? क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम अगेंस्ट द इंसिडेंस लाइट मेजर करते हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1/-U। इसी तरीके से DI क्या है हमारा, ये इमेज डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये होगा हमेशा पॉजिटिव, ये क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये 1/V हो जाएगा इक्वल टू 1/F। तो हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा, जो हमारा फॉर्मूला मिलेगा लेंस के लिए, तो वो क्या होगा, इसको सही से लिखेंगे हम, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला मिला है इक्वेशन 4 में 1/F इक्वल टू N21 माइनस 1 1/BC1 प्लस 1/DC2। और इसको हम और BC1 जो BC1 है, BC1 और DC2। BC1 क्या है हमारा, BC1 ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट में है। तो BC1 को हम R1 भी लिख सकते हैं, R1 भी लिख सकते हैं। और जो DC2 है, DC2 ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये R2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -R2 लिख सकते हैं। तो DC2 की जगह हम -R2 लिख सकते हैं, -R2 लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया 1/F इक्वल टू N21 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को या ग्लास के रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करके हम फोकल लेंथ वेरी करा सकते हैं और अपने हिसाब से फोकल लेंथ का लेंस हम बना सकते हैं। तो इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां से हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो अब आगे हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा कोई इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसका अगर हमको इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं लेंस, ये लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के यूज थ्रू, तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन कितने पावर से, कितने अमाउंट से कोई इमेज ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई कर रहा है या उसको बड़ा या छोटा कर रहा है, उसको मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया है, मैग्निफिकेशन होता है हमारा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। H1 क्या है हमारा, H डैश ये है हमारी इमेज डिस्टेंस और H क्या है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये हमारा लेंस है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई रे पैरेलल जाती है या इन्फिनिटी से आती है, तो ये कहां से पास होगी, ये हमेशा पास होगी फोकस से, ये फोकस से पास होगी। तो ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया। अगर कोई रे इस पॉइंट से पास हो रही है या सेंटर से पास हो रही है, तो वो क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगी, अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगी। और अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो वो क्या होगी, ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है। तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मिलती हैं वहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा H ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया,
ये एच डैश, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया एच डैश, तो हमारा इमेज अब यहाँ फॉर्म होगा। तो ये ए बी था, ए बी था, तो ये ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। अब ऐसे ही हम आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल, इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूँ, तो ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, और ट्रायंगल एन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कंसिडर ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। उसमें क्या देख रहे हैं आप, ये जो एंगल है ये अपोजिट एंगल है, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है बी ओ ए और एंगल बी डैश ओ ए डैश, ये क्या है अपोजिट एंगल है, तो ये बराबर हो गया। और ये एंगल दो 90 डिग्री हो गए। तो अगर दो एंगल सेम है किसी ट्रायंगल में तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके हाइट का रेशो या डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा सॉरी, यहां से हमको मिलेगा ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए बी बाई ए डैश बी डैश हमारा हो जाएगा बी ओ बाई बी डैश ओ, बी डैश ओ के बराबर हो जाएगा बी ओ बाई बी डैश ओ। अब ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ये जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर बिलो द प्लेन, इस प्लेन के नीचे होगा वो नेगेटिव लेंगे, तो ये हमारा हो गया माइनस एच डैश, ये ऊपर था तो मैंने सीधा सीधा पॉजिटिव ले लिया। ऐसे ही यहाँ बी ओ क्या है, बी ओ क्या है हमारा, ये है हमारा इमेज डिस्टेंस, तो ये क्या होगा माइनस यू होगा, क्योंकि ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट है। और ऐसे ही बी डैश ओ, ये क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव होगा v। तो यहां से एच डैश बाई एच क्या हो जाएगा, एच डैश बाई एच हो जाएगा हमारा यहाँ से v बाई यू, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा इन केस ऑफ लेंस क्या आता है, v बाई यू आता है। और ये मिरर के केस में कितना आया था, माइनस आया था, तो लेंस के केस में ये प्लस आता है v बाई यू। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और ये मैंने आपको कुछ वो बताए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज से क्या होगा कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, और अगर कोई सेंटर से पास होती है इस पॉइंट से ओ से, तो वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगी। अगर कोई सेकंड फोकस, इस वाले फोकस से अगर कोई चीज पास होती है कोई भी रे, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू बेस प्लेन हो जाएगी। तो ये कुछ कॉमन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज है। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच डैश बाई एच v बाई यू। और मैं लेंस फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, वो हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल बाई विच अ लेंस डेविएट द लाइट। अगर कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, उसको जितने एंगल से कोई भी लेंस डेविएट कर रहा है, कोई भी लेंस डेविएट कर रहा है, तो उसका जो टेंजेंट है या फिर टेन डेल्टा, डेल्टा अगर डेविएशन एंगल है, तो टेन डेल्टा विल बी इक्वल टू, दैट विल बी द पावर ऑफ लेंस। टेन डेल्टा विल बी इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। तो अभी लेट अस कंसीडर, अ कॉन्वेक्स लेंस, और उस पर कोई, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यहां से कोई पैरेलल बीम आ रही है, ये कोई पैरेलल बीम है, ये एच में कंसीडर कर लेता हूं, तो इसको कैसे जाना चाहिए था, अगर ये लेंस नहीं होता, ये रास्ता में अगर लेंस नहीं होता तो ये कैसे जाता, सीधा निकल जाता, क्योंकि मीडियम का कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो ये सीधा मूव कर जाएगा। बट बिकॉज ऑफ मीडियम डिफरेंस, अब क्या करेगा, ये इधर ना जाके ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा। और कहां पर जाके मिलेगा ये, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये फोकस से पास होगा। और जो डिस्टेंस होता है फोकस तक का, ओरिजिन से फोकस तक का, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये जो एंगल है डेल्टा, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। तो कोई भी जो रे है वो डेल्टा एंगल से डेविएट हो रही है, डेल्टा से, तो ये हमारा हो गया एंगल, डेविएशन एंगल। तो मैंने जैसे कि बताया पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है
टेन डेल्टा और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर अगर एंगल स्मॉल है तो टेन डेल्टा डेल्टा के बराबर भी होगा। तो ये क्या होगा, टेन डेल्टा क्या होगा, यहाँ फिगर में आपको टेन डेल्टा क्या होगा, ये अगर डेल्टा है तो ये पैरेलल रेज हैं दोनों, ये और ये पैरेलल रेज है, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, ये भी डेल्टा होगा। तो इस ट्रायंगल में आपको ये अगर m कंसीडर कर लिया मैंने तो टेन डेल्टा भी कुछ टू क्या होगा, टेन डेल्टा हो जाएगा हमारा MO बाई OF, MO बाई OF। MO क्या है हमारा H है और OF क्या है हमारा F है, OF F है। अगर H1 है, इफ H इक्वल्स टू 1 तो हमारा पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 1/f। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f होता है। इसको हम किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में, ये डायोप्टर में मेजर किया जाता है। तो पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ मीटर, क्योंकि ये f क्या है, अगर ये मीटर में हम ले रहे हैं, हमारा ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है मीटर होता है, तो अगर इसको हम मीटर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा, इसका यूनिट ये मीटर इनवर्स है। तो इसको मीटर इनवर्स को हमने डायोप्टर का नाम दे दिया, डायोप्टर। तो जो डायोप्टर पावर ऑफ लेंस है वो हमेशा डायोप्टर में मेजर की जाती है, दैट इज इनवर्स ऑफ मीटर, इनवर्स ऑफ मीटर। तो ये पावर ऑफ लेंस क्या हो गया 1/f हो गया। अब जैसे कि हम पहले पढ़े थे कि लेंस के लिए हम क्या किए थे कि दो सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, उनकी वजह से हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। इसका जो इमेज था वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट किया था। ऐसे ही अब अगर हमारे एक लेंस नहीं दो लेंस हैं या दो से ज्यादा लेंस हैं, अगर लेंस एक नहीं है एक से ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि पहले लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी उसको हम क्या करेंगे दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको हम दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे हमारा ये लेंस था, ये लेंस था हमारा, तो इससे हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी, इस जगह हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी इस पॉइंट पे। अब हमने इसके साइड में एक थिन लेंस लगा दिया पास में ही, तो अब ये जो इमेज है हमारी I1 ये क्या करेगी, ये हमारी एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी इस दूसरे लेंस के लिए, इस दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। तो अब क्या होगा, यहां से इमेज हमारी बनेगी इस पॉइंट पे I पे, इमेज हमारी अब बनेगी I पे। तो जैसे कि हम लेंस फॉर्मूला से क्या पढ़े थे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, 1/v/1 माइनस u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो यहां से अब मैं पहले लेंस के लिए कंसीडर करता हूं, फर्स्ट लेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/ ये v1 कंसीडर करता हूं। v1 क्या है, इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट इमेज जो बनी है हमारी उसकी डिस्टेंस v1 हो गई, और माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1, ये बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेंस है f1, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। अब दूसरे के लिए क्या करेगा, जो v1 है, ये जो v1 है हमारी, ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो हमारी इमेज है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो अब हमारा दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, हम इस फॉर्मूला को दोबारा से लगाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो हो जाएगी हमारी 1/v, फाइनल इमेज हमारी v पे बनेगी, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है u क्या है, u क्या हो जाएगा हमारा, u हो जाएगा वो हमारा 1/v1, क्योंकि ये v1 क्या है हमारा एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, और ये किसके बराबर होगा 1/f2 के बराबर होगा, 1/f2 के बराबर, क्योंकि ये फोकल लेंथ f2 है दूसरे वाले की। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये अगर ये दो लेंस ना होके इसको हम एक हम इफेक्टिव लेंस की तरह ट्रीट करें, इसको दो लेंस ना मान के एक लेंस ट्रीट करें, और अगर u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो 1/v माइनस 1/u, और उसकी हम जो इफेक्टिव लेंस है, दोनों को मिला के जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमने मान लिया f है। लेट अज्यूम द फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंस इज 1/f। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा a है, ये हमारा b है। a और b को कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से हमको क्या पता चलेगा
कि जो हमारा 1/f क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 1/f इज नथिंग बट द पावर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 क्या है, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, f2 क्या है 1/f2, ये पावर ऑफ सेकंड लेंस। इसी तरीके से अगर और भी लेंसेस हैं तो वो उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो जो पावर होती है, नेट पावर होती है, वो क्या होती है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अगर हम 5 लेंस लगा देते हैं तो 5 लेंस की पावर ऐड करेंगे तो वो इफेक्टिव लेंस के बराबर होगी। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन, अगर हमारे पास 3 लेंस हैं या 2 लेंस हैं, तो अगर एक लेंस का मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन एक लेंस का m1 है तो और दूसरे लेंस का m2 मैग्निफिकेशन है, तो जो नेट मैग्निफिकेशन होगा वो हमारा क्या होगा, m1 इंटू m2। इसी तरीके से अगर और भी लेंसेस हैं, उसका मैग्निफिकेशन m3 m4 m5 इस तरीके से है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेट मैग्निफिकेशन यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। उसके अलावा मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस के बाद कंबाइंड लेंसेस के 2 लेंस को कंबाइन कर देते हैं या दो से अधिक लेंस को कंबाइन कर देते हैं, तो कैसे हम पावर निकालेंगे, कैसे मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पावर ऑफ लेंस, कंबाइंड लेंस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।